दोस्तों शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाकर आप भी सेवा में अपना बड़ा योगदान दें। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विषय जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए क्या उस सब्जेक्ट पर बात कर पाना इतना इजी है, या हम बहुत सरलता से उस सब्जेक्ट पर बात कर सकते हैं। बहुत मुश्किल लगता है। कल जब मैं काफ़ी देर तक मैं कुछ प्रभु से मांग रहा था और काफ़ी देर तक मैं शाम तक मैं बिजी था, मैं अपने आप को प्रभु के पैरों के पास लाकर कि आज के दिन प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। एक छोटे से शब्द से प्रभु ने मुझसे बात की और मुझे वो, मैं ये कहूँगा कि आसानी से हम उन बातों को कह जाते हैं एक दूसरे से इस दुनिया में, लेकिन हम उसकी गहराई को और उसकी सच्चाई को हम समझ नहीं पाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हम उसमें इतना ज़्यादा इंसानी दुनिया ने शारीरिक दुनिया पर इतना ज़्यादा मिक्स मिलावट किया है कि, और यही वजह है कि आज ज़िंदगी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बहुत सारे हिस्सों के लिए हम आज जो हैं वो तरसते हैं। इंसान तरस रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ एक तरफ संसार का प्यार और दूसरी तरफ परमेश्वर का प्रेम। और आज संसार का प्रेम, अगर हम बात करें संसार का प्रेम यानी कि शारीरिक प्रेम, वो इतना डरावना, इतना जहरीला, इतना विनाशक, इतना भद्दा और इतना भयानक है कि आप और मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस प्रेम के आड़ पर, उस प्रेम के पीछे या प्रेम शब्द के पीछे इंसान ने अपने बनाए हुए प्रेम का कैसी नुमाइश लगाई और उससे दुनिया की कैसी धज्जियां उड़ी हैं। मतलब अगर आज हम सिर्फ संसार का प्रेम कहें या शारीरिक प्रेम कहें तो वो पॉइजनिस्ट है, उसमें पॉइजन है, उसमें जहर है। वो एक मीठे लड्डू के भीतर भरा हुआ मैं कहूँगा कि पॉइजन है। वो इतना विषैला, इतना भयानक और इतना डरावना है कि उसने ज़्यादातर दुनिया को, हर पैदा होने वाला बच्चा या पैदा हुआ बच्चा या फिर बढ़ने वाला बच्चा या फिर जवान या बूढ़ा, इस प्रेम के जाल में इस कदर फंसा हुआ है संसार के कि उसे आज तक ये परिभाषा, ये डेफिनेशन ही नहीं पता है कि वास्तविक प्रेम क्या है। और उससे हमेशा छिपाया गया, उससे हमेशा छिपाया गया। हमें हमेशा शिक्षा दी गई, हमें नॉलेज दी गई, हमें टीचिंग दी गई, हमें टीच किया गया हमेशा कि देखो अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपने पड़ोसी से, अपनी सोसाइटी से प्यार करो, तमाम चीजें प्यार करो। लेकिन प्रेम जो है वो किसी मार्केट में, वो किसी मॉल में आपको किसी रकम देकर आप खरीद नहीं सकते हैं। और ये सारी दुनिया का जो खेल है आज तक जो चल रहा है परमेश्वर के और दुनिया के बीच में, आज तक ये दुनिया कायम है। आज तक आप सुबह को उठे, आपकी आंखों में रोशनी थी, आपके पैरों में जान थी, आपकी जुबान खुल रही थी, आपके कान सुन रहे थे, आपके हाथ पैर चल रहे थे। और ये एक वजह थी कि किसी शख्स ने अपने दिल पे अभी भी आपके लिए अपने प्यार को जिंदा रखा है। मैं इसमें थोड़ा सा मिला रहा हूं, जैसे मैंने संसार का प्यार कहा, तो इसी संसार के प्रेम पे मैं जताना मांग रहा हूं कि कल्पना नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि इंसान का प्रेम जो मैंने आपको बताया, इंसानी संसार का जो प्रेम है वो विषैला है, वो जहरीला है, वो विनाशक है, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा घातक है। और उस प्रेम पर अगर आपने भरोसा किया है तो आप पल भर के लिए सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, और अपने आसपास की दुनिया, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए जब आप कल्पना करेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपने कितनों से प्रेम किया और कितनों से आपने चोटें खाई, कितनों पर आपने भरोसा किया, कितनों पर आपने विश्वास किया, और आप कितनी ठोकर खाकर गिरे और कितना ज्यादा आपने अपने जीवन पे चोटें खाकर आपने दुख उठाया, आपने निराशा पाई। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक शख्स के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी भी सुबह के वक्त सूरज उगता है, अभी भी रात को चांद और सितारे हैं, रात होती है, सुबह होती है। मैंने कहा ना कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। मैं इस बात में कैसे घमंड कर सकता हूं? देखो मैं तो जिंदा हूं, उठते ही मैं जो करूंगा अपनी मनमानी करूंगा। मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जिंदा हूं, और सांसें मैंने किसी मार्केट से नहीं खरीदी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई मुझे दे रहा है। मेरी आंखों में रोशनी है, मैं देख सकता हूं।
मुझे दिख रहा है, मुझे मेरे जहन पर, मेरे दिमाग से मुझे कलर्स मैं महसूस कर सकता हूं, मैं अपनी जुबान से बोल सकता हूं, मेरे हाथ पैर चल सकते हैं, मैं एक्टिविटीज कर सकता हूं। इसका मतलब है कि कोई शख्स मुझे जिंदा रखना चाहता है। मेरी बात को समझिएगा प्लीज। कोई शख्स है जो मुझे इस दुनिया पर मुझे जिंदा रखना चाहता है, और उसने मुझे जिंदा रखा, मुझे ऑक्सीजन दी, मुझे मेरी पूरी बॉडी को उसने बेहतर किया। हो सकता है आज के दिन ना जाने कितने हमले शैतान ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर किए हो, और कोई बिल्कुल एक तरीके से एक चट्टान बन गया, कोई हमारा एक सेफ्टी वॉल बन गया, या एक ढाल बन गया, जिसने बड़ी से बड़ी गंदगी मेरे ऊपर आने से रोक दी। इसका मतलब है कि इतने भयानक दौर में भी किसी शख्स का दिल प्यार में होकर धड़कता, और वो दिल मांस का दिल है, वो दिल हेवनली दिल है, वो प्योर दिल है जो धड़कता है। मैं ये समझता हूं कि हम उस प्यार की परिभाषा हम तय ही नहीं कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन मनुष्य तय नहीं कर सकता। लेकिन मैं विनाशक प्रेम की बात बता रहा हूं कि किस तरह से हम जिस दुनिया में पैदा हुए, आज से 100 साल बाद क्या था, पहले क्या था हमें नहीं पता, लेकिन 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी कहानियां भी हमारे सामने रखी जाती है। और आज हम जब आज की जनरेशन, क्योंकि हम आज की जनरेशन पर बात करेंगे क्योंकि हम जिंदा हैं, तो हमारे सामने प्यार, जो हमने प्यार की परिभाषा सीखी, वो फिल्मी दुनिया से सीखी। हमें बताया गया कि लैला कौन थी, मजनू कौन था, सीरी, फरहाद और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी प्यार करने वाले थे, वो बिल्कुल बदहाल हुए एक दूसरे के लिए। उन्होंने दुनिया से बगावत ले ली, एक दूसरे के लिए जान दी, और उसके लिए फिल्मी सॉन्ग्स बने। और फिल्मी दुनिया पर आप देखते हैं हमारी कंट्री के भीतर बहुत सारी ऐसी लव हिस्टोरिकल मूवीज हैं जो सालों साल चली, जिन्होंने 20, 25, 30 साल के रिकॉर्ड्स बनाए। हम फिल्मी दुनिया से प्रेम को जानते हैं, और वही फिल्मी दुनिया का जो जहर है, जो पॉइजन है, वो छोटे छोटे 14 साल के, 15 साल के बच्चे, इवन 15-16 साल के बच्चों को मैंने देखा कि वो 8th में पढ़ रहे हैं और वो घर से भाग गए क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप समझ रहे हैं? आप इस प्यार के अहमियत को समझ रहे हैं कि शैतान ने किस पॉइजन को फैला दिया इस वर्ल्ड के भीतर। प्रेम जहां वास्तव में एक पवित्र चीज थी, उसे मैंने कहा कि विषैला, घिनौना, पॉइजनिस्ट बना दिया, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा बना दिया। और वर्ल्ड की फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए, टेलीविजन इंडस्ट्री कह लीजिए, जो कुछ भी है, इनका बहुत बड़ा अरबों अरबों का बिजनेस है। और उनका काम क्या है? आप जानते हैं कि लूसीफर जो था वो म्यूजिशियन था। आज ज्यादातर दुनिया को म्यूजिक से अट्रैक्ट किया जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, दोनों की आंखों में आंसू हैं, वो हमें आंखों से अट्रैक्ट करते हैं। पूरी तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक से हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को अट्रैक्ट किया जाता है, हमें किसी और दुनिया पर पहुंचाया जाता है। कुछ समय के लिए हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम उस दुनिया पर अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं, और उसी इमेजिनेशन वाली सोच को लेकर हम इस वर्ल्ड पर चलते हैं। और फिर हम शिकारी की तरह ढूंढते हैं कि हम किससे प्यार करें, कौन मिलेगा, किसको प्यार करें, किसको हम लव लेटर दें, या फिर किसको हम गुलाब का फूल दे दें, और किससे कहते हैं आई लव यू। आप समझ रहे हैं? दुनिया यही, अरे प्रेम तो खुदा है। देखिए फिल्मों में गाने बनते हैं, प्यार तो खुदा है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन खुदा से प्यार नहीं हो रहा। प्यार खुदा है, वो खुदा से प्यार नहीं हो रहा है। प्यार हो रहा है फिजिकली तौर पर इंसान से। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भी जो प्यार है वो फिजिकल प्यार है, सिर्फ अट्रैक्शन है, वो फिजिकल प्यार है। लोग समझते नहीं है। मैं उसके कुछ ये रीजंस आपको बताना चाहता हूं। देखिए मैंने कहा ना कि प्यार की जो परिभाषा है वो लोगों को नहीं पता है, नहीं पता है। और आज के समय पे सबसे ज्यादा घातक बात जवान बच्चों के साथ है। उनके सामने टेक्नोलॉजी है। उन्हें आज के समय के बच्चों को कुछ नसीहत देना या शिक्षा देना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आज वो डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी पर। वो आज आपको बड़ा ज्ञान और बड़ी शिक्षा दे देंगे, आपके हर सवाल का वो जवाब दे देंगे, वो आपको चुप करा देंगे, क्योंकि वो संसार से बहुत कुछ
सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आप देखिए, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, वो दोनों प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, हम तो रह ही नहीं सकते हैं, हम तो प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान तक दे देंगे। बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा दिन रात एक कि भैया नहीं, हम दोनों ने एक होना है, हम दोनों ने शादी करनी है, हम दोनों ने शादी करनी है। किसी भी तरह से उनकी शादी होती है और 6 मंथ के भीतर उनका प्यार कोर्ट में पहुंच जाता है, 6 मंथ के भीतर। और ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जाती हैं। और जो कोर्ट पर नहीं पहुंच रहे हैं, जो डिवोर्स सेपरेट नहीं होना चाहते हैं, वो बस घुट घुट के जी रहे हैं। और एक पर्सन अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी आप बीती बताता है, दूसरा अपनी आप बीती बताता है। वो एक कंप्रोमाइज वाले रिलेशनशिप की सिचुएशन आ जाती है। कंप्रोमाइज यानी कि समझौता, क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर पे रहते हैं और वहां पे घुट घुट के जिया जा रहा था। 6 महीने पहले एक दूसरे के बिना जिया नहीं जा रहा था और एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए जा रहे थे, बहुत कुछ दिया जा रहा था। और अब कोर्ट में कहा जा रहा है कि भैया ये फलाना और ये। 2 लोगों के इस बीच मेरे पास वैसे बहुत सारे लोगों की लोग कॉल करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। 2 भाइयों ने मुझे कॉल किया अलग अलग टाइमिंग पर, और एक ने मुझसे बोला कि भैया मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी माँ की डेथ, मेरे पिता की डेथ, मेरा एक भाई था उसकी भी डेथ हुई, और मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, और वो मुझे क्लेम कर रही है, 20 लाख रुपया मुझसे मांग रही है सेपरेट होने का। वो कह रही है कि 20 लाख रुपया दो, मैं सेपरेट होती हूँ। हमें नहीं पता, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। किसी जो पर्सन ने मुझे बात बताई, उसने अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी चीजें बताई जो मैं कहना नहीं चाहता हूं। फिर एक और पर्सन का मेरे पास मैसेज आता है, मेरी अभी तक उनसे फोन पर बात नहीं, पर मैसेज पर उन्होंने मुझे कुछ डिटेल पर लिखकर बताया कि मेरी वाइफ 25 लाख रुपया मुझसे सेपरेट होने का मांग रही है। वो कहती है कि 25 लाख रुपया जब तक नहीं दोगे तब तक तलाक नहीं होगा। बाइबल, पूरी बाइबल उठाकर देखिए, तलाक वर्ड बाइबल के भीतर नहीं है, डिवोर्स जो है वो बाइबल के भीतर नहीं है। आप देख रहे हैं ये प्यार देख रहे हैं, शुरुआत कैसे हुई भैया? शादी हुई तो समझौते से तो हुई, सहमति से तो हुई, या किसी ने किडनैप करके 2 लोगों की शादी की और मजबूरी में फिर दोनों लोग अलग हो गए? ऐसा नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। यहां वाकई सहमति के द्वारा रिश्ते बनते हैं, लेकिन बाद में कोई एक दूसरे को सह नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये प्यार मैं बता रहा हूं, संसार का प्यार कमियों और खामियों से भरा हुआ। तो ये कैसा प्रेम था? फिजिकल प्रेम था, शारीरिक प्रेम था, और ये शरीर की इच्छाओं से भरा हुआ प्रेम था। और इस प्रेम में परमेश्वर का अंश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा ही उसमें शामिल नहीं है। और बहुत ही शोक और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पूरे वर्ल्ड के साथ साथ हमारी कंट्री में भी जो बड़ी सिटीज हैं, जो बड़े शहर हैं, वो कैसी मदर्स हैं, वो कैसे फादर हैं, वो कैसे माता पिता हैं। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और कह रहे हैं कि ये कल्चर है हमारा। मतलब शादी से पहले लड़का और लड़की 6 महीने, साल भर एक दूसरे को जानते रहें, एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहें, और बाद में अगर लगेगा कि हाँ वो एक दूसरे के काबिल नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने पवित्र वर्ड जो बोला था उसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया। और ये कौन लेकर आया? ऐसे ऐसे कल्चर्स को कौन लेकर आया है? शैतान। थोपा नहीं है, बल्कि चुपचाप से मीठा जहर, पॉइजन बनाकर इस वर्ल्ड के भीतर डाल दिया गया है। इस वर्ल्ड के भीतर डाल दिया है। कैरेक्टर्स पर बुरी तरह से कैरेक्टर्स को कैप्चर कर दिया है। अगर आप गहराई में खुदा का डर नहीं मानते और खुदा से सच्चा प्यार नहीं करते हैं, आपका लाइफ ना जाने कब शैतान का शिकार होकर गिरेगी, ठोकर खाएगी और वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैंने कहा कि ऐसे पॉइजनिस्ट, ऐसे विषैले, ऐसे भयानक, ऐसे घातक और ऐसे डरावने
इस संसार के प्रेम को अपनाकर उसे हम प्रेम की, प्यार की, लव की डेफिनेशन मानते हुए हम जिंदगी को जीते हैं। हम कहते हैं वाह, वो देखो वो जो कपल हैं फिल्मों में जो आते हैं, ये हिट जोड़ी है, हम उनको अपना आइडल मान लेते हैं, हम उन्हें अपना आइडल मानते हैं। हम कौन सी दुनिया पे जी रहे हैं। मैं ये चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर वाकई इंसान का प्रेम, शारीरिक प्रेम वाकई अगर सच्चा होता तो लूसीफर शैतान नहीं होता, वो राक्षस नहीं बनता, इस दुनिया पर ये बर्बादी का दौर शुरू नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज, मैं छोटे छोटे हिस्सों में प्यार के कुछ अंशों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से संसार का प्यार, आज संसार की दिलचस्पी किसमें है सबसे ज्यादा, चाहे गुनाह हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, उसकी एक जड़ इंसान के लाइफ में है धन, पैसा। पैसा है, प्रॉपर्टीज हैं। आप अक्सर देखेंगे अमेरिका जैसी कंट्री में या यूरोपियन कंट्रीज पे क्या होता है, अमेरिका पे ज्यादा होने लगा है। वहां पे क्या करते हैं कि यंग लड़कियां देखती हैं कि कौन अकेला है, किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, और वो अकेला रहने वाला है, तो उसे वो किसी भी तरह से अपने फेवर में करती हैं, उसके संग शादी करके फिर उसका मर्डर करके उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेती हैं, जितना कुछ मैंने सुना है। और ये बहुत ज्यादा ये कल्चर वहां को चल रहा है। आप इस बात को समझिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर एक हिस्से पर ये ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। अगर कोई भाई बहन इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, क्योंकि अक्सर हमारा मन हमें वाकई भली बातों को, खास तौर पर परमेश्वर की बातों को सुनने से रोकता है, तो वाकई अगर कोई भाई बहन मेरी बात को अगर सुन रहा है, जिसका कोई केस चल रहा हो आदमी के खिलाफ, अगर हस्बैंड आपको छोड़ना चाहता है, वो किसी भी कीमत पर आपको रखना नहीं चाहता है, आपको छोड़ना चाहता है, आप दोनों के बीच में सहमति है, मुझे नहीं पता, अगर आप सेपरेट होना चाहते हैं कानूनन तौर पर, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बच्चे हैं और आपका हस्बैंड से आप सेपरेट हो रहे हैं, तो कानून के तहत आपको दिया जाता है कि आपके बच्चे की परवरिश जो है उसका फादर करेगा। ये एक लॉ है, ये तो सही है। लेकिन कोई जबरदस्ती कोई स्त्री किसी पुरुष को छोड़ना चाहती है और किसी भी वजह से छोड़ना चाहती है और उस पे बस उससे पैसा हड़पना चाहती है, तमाम चीजें करना चाहती है, ये एक बहुत भयानक और शैतानी चीज है। ये ना ये पुरुष के द्वारा हो, ना मेल के थ्रू हो, और ना ही ये फीमेल के थ्रू हो। ये बहुत ही डेंजरस सी बात है। मैं ये चीज आप लोगों से कहना मांग रहा हूं कि पैसा जो है, धन जो है, ये जो पैसा है, ये पैसा जो है वो आपके दिल पे प्यार पैदा करता है, समझिए। जिसे आप कहते हैं कि लालच पैदा करता है, और आपके भीतर लालच आता है। क्यों आता है लालच? क्योंकि आप चाहते हैं कि पैसा मेरे पास हो जाएगा तो आप दुनिया को खरीद सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। और यही पैसे का लालच और लोभ आपको कभी भी खुदा का होने ही नहीं देता है, खुदा का होने ही नहीं देगा। अगर आप खुदा को खुदा कहोगे तो पैसे के नजरिए से ही खुदा को खुदा कहोगे। आप कुछ दान दे दोगे, कुछ कर दोगे, आप कहोगे कि चलो खुदा के प्रति हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, लेकिन वो रियल प्यार वहां से उभर कर नहीं आता। और कई लोग आज के समय में, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं है, वो परमेश्वर को खुद को सरेंडर नहीं करते हैं। और संसार की शर्तें क्या है, इस वर्ल्ड की शर्तें क्या हैं कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, आपको और एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा। लोग परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादा समय पैसा कमाने में और पैसा इकट्ठा करने पे लग रहा है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। उस फ्यूचर को सिक्योर करके वो बेहतर लाइफ की कल्पना करना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं। मैंने शुरू में एक बात कही कि आपकी सांसें चल रही हैं तभी आप रुपये को गिन सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए ना,
कि आप कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि पैसा मेरा फ्यूचर बनाएगा, क्योंकि जिसने मुझे सांसें दी हैं उसी ने तय किया है मेरा फ्यूचर। आप वर्ल्ड के टॉप क्लास के डॉक्टर्स के पास चले जाइए, टॉप क्लास की आपको ट्रीटमेंट मिले कि आपको 10 साल और जिंदा रहना है, तो क्या यह पॉसिबल है? आप अपनी पैसे का ढेर रख सकते हैं। दुनिया पे कितना लोग जो जिनके पास जिन्होंने एक हॉलीवुड की लेडी जो एक्टर थी, उसने कहा कि मैं जो चाहूंगी वो खरीद सकती हूं, मैं जहां चाहूं मैं जा सकती हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे मन पे, मेरी आत्मा में चैन नहीं है, सुकून नहीं है। इस दुनिया को धोखे में डाला जा रहा है, इस दुनिया को झांसे में डाला जा रहा है, इस दुनिया को भरमाया जा रहा है ऑलरेडी कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करिए पैसों से। आप देखेंगे कि कितनी एडवर्टाइजमेंट आते हैं टेलीविजन पर कि लाइफ इंश्योरेंस और ये फलाना, डराते हैं अरे आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, इसको कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। लोगों की दिलचस्पी पैसा है और वो पैसे से सिक्योर करना चाहते हैं अपने आने वाले कल को, अपने बच्चों को और तमाम चीजों को। पर सिक्योरिटी पैसा कैसे दे सकता? सिक्योरिटी तो परमेश्वर के द्वारा है। आपका बच्चा पैदा होते होते ही इस दुनिया से जा सकता है, पैसा उसको दुनिया पे नहीं लाएगा। आप अपने बच्चों का फ्यूचर पैसों से कैसे सिक्योर कर सकते हो? पैसा हमारी नेसेसिटी है, लेकिन हमारा परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। तो प्यार कहां कन्वर्ट हो गया, कहां शिफ्ट हो गया? पैसे पर। और आज के रुझान, आप बिलीवर्स को देख लीजिए, हम मसीह भाई बहनों को देख लीजिए, लोगों के पास समय नहीं है। थैंक गॉड, खुदा का शुक्रिया, शुरू से हमारा चर्च जो है और आप भाई बहन, शुरू से हम लोग जितना कहा जाता है, जितना सुना जाता है, जितना, कहने का मतलब है कि जितना समय वचन दिया जाता है लोग सुनते हैं। कई जगह 15 मिनट और आधे घंटे पास्टर को कंट्रोल किया जाता है। पास्टर ज्यादा मत बोलना, हमारे पास बहुत बहुत टाइम है। अभी चर्च छूटने के बाद हमने अभी जाकर लंच करके सीधे हमने पिक्चर हॉल पे जाना है, बहुत बढ़िया मूवी लगी है वो देखना है। पास्टर को कंट्रोल करते हैं लोग। पादरी से कहते हैं कि भैया कम मैसेज देना। बर्बाद बर्बाद है वहां सब कुछ। जहां परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के मुंह पे ताला लगाओगे आप, जो जिंदगी देने वाला, आपने तो खुद अपने लिए श्राप कमा लिया। पर जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, 2-2 ढाई घंटे जो मूवी देखते हुए पलके नहीं हिलाते हैं, अपनी गर्दन नहीं हिलाते हैं, 2.5 3-3 घंटे गंदी, अश्लील, भद्दी मूवीज देख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम अगर आप 1 घंटे सुनेंगे तो आप सोचते हैं कि भैया इतना समय हमारे पास, इतना स्टैमिना हमारे पास नहीं। आपने खुदा के लिए स्टैमिना, आपने खुदा के लिए स्टैमिना तैयार नहीं किया, तो आपका स्टैमिना शैतान के लिए, गंदगी के लिए, पाप के लिए। आपने किसके लिए अपनी ताकत जुटाई है? हम निचोड़ कर आते हैं, संसार में पूरी तरह से निचुड़ जाते हैं और हारे और थके हुए हम खुदा के पैरों के पास आते हैं कि भैया आप थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना हो, 2 गाने भी गाने की हिम्मत नहीं है। आप देख रहे हैं कहां शिफ्ट किया है अपना दिल का प्यार। भैया जहां आपका प्यार है वहीं आपका मन, जहां आपका धन है, प्रभु ने कहा, वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। क्यों कहा उसने? क्यों कहा और कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? प्रभु के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाकर। जब आप हेवन में पहुंचेंगे तब आप नई नई ब्लेसिंग्स को पाएंगे। और प्रभु कहेगा, जब तुम जमीन में थे और जब तुम रोल निभा रहे थे इस जमीन पे मेरे साथ, संसार के साथ नहीं, मेरे साथ, तब आप जमा कर रहे थे हेवन पे अपने लिए वो प्रॉपर्टी, अपने लिए वो पैसा, अपने लिए वो धन। कैसे कैसे आप मुझे बताइए ना। पैसे के पीछे लोग सोच रहे हैं कि दिन रात बिताएंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम ऐसा भी कर लेंगे। हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण, तेरी जान ले ली जाएगी। प्रभु ने अपने वचन में कहा। एक धनवान ने कहा कि सब कुछ है मेरे पास खाने पीने को, अब मैं साल भर रहकर आराम से खाऊंगा। पीछे को लदरा और पीछे ही रह गया, उड़ ही नहीं पाया। जिसके पास आपको देने की सांसें हैं, याद रखना आपका धन उसी के पास है, आपकी प्रॉपर्टी उसी के पास है। पर प्रैक्टिकल वे पे लोगों की जिंदगियां उस तरफ नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी बात को समझिए।
पैसा जो है वो प्रायोरिटी बन गया और लोग कहते हैं ओ हमारे पास ईश्वर परमेश्वर तेरे लिए ही मेरे पास टाइम नहीं है, ये लो कर लो बात। मतलब जो आपको जिंदा रखकर सब कुछ करवा रहा है, जो आपको जिंदगी दे रहा है, आप कह रहे हैं उसी के लिए मेरे पास टाइम नहीं। जिस घड़ी उसने कह दिया एक पल के लिए भी ये मूर्ख आज से मेरे पास भी तेरे लिए टाइम नहीं है, तो क्या वो एक पल की भी सांसें ले पाएगा? क्योंकि खुदा अपना टाइम देकर आपको मुझे जिंदा रखे हुए है। हमें नहीं पता हमारी ये दुनिया बहुत ज्यादा गंदगी से, गड़बड़ी से, नेगेटिविटी से, बहुत ज्यादा चीजों से भर गई है, इतनी ज्यादा पॉइजनिस्ट हो चुकी है कि हमें नहीं पता। मसीहत एक फैशन हो गया है सिर्फ लोगों की जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में एक फैशन हो गया है। चर्च बिल्डिंग को अट्रैक्टिव बना दो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चर्च में आ जाओ ताकि नुमाइश लगा दो अपने ज्वेलरी की, अपने कपड़ों की, अपनी कार की, अपनी प्रॉपर्टी की। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या वाकई आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं या फिर आप लोगों के ध्यान मेरी बात पर नहीं है? प्लीज मैं चाहता हूं कि बात की ओर को ध्यान दें, शरीर के कब्जे पे ना जाएं, क्योंकि शरीर का प्रेम आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग पाने से रोक देगा, प्रभु का अभिषेक पाने से रोक देगा। हो सकता है आप बिस्तर में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हो और आपको गहरी नींद आ रही हो, तो ये नींद जो है ये आपसे प्रभु का वो अभिषेक चुरा रही है जो प्रभु आज आपको देने वाला है, जो दे रहा है। इसलिए एक्टिव रहिए और प्रभु की बातों की ओर को कान लगा के रखिए। नहीं है लोगों के दिलों पर रुझान, दिलचस्पी। हमको पता है समय नहीं देना चाहते हैं लोग, उस खुदा को ही समय नहीं देना चाहते हैं। मुझे प्लीज अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि जब आप ज्यादा से ज्यादा समय अपना फ्यूचर संसार पे बनाने पर लगाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ बैलेंस नहीं बना रहे हैं, आप पैसा कमाने में, पैसे के पीछे, नौकरी के पीछे, इन दुनियादारी के पीछे आप पागल हैं, आपके पास समय नहीं है, आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप डरे हुए हैं, आप कहीं दुनिया को नाराज करना नहीं चाहते हैं, दुनिया को चुनौती देना नहीं चाहते हैं, छोड़ छाड़कर प्रभु के पीछे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका डर संसार में है, परमेश्वर के प्रति आपका भरोसा बिल्कुल ना के बराबर है। क्या वास्तव में हम अपने आप को समझते हैं? क्या हम जान पाते हैं कि हम वाकई कितने सही हैं, गलत हैं? आपका डर परमेश्वर के प्रति ना के बराबर है। आपको डर नहीं है कि परमेश्वर क्या करेगा, आपको डर है कि कहीं वहां आप काम छोड़ देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, अगर हम इतनी जल्दी आ जाएंगे तो फिर हमें काम पे नहीं रखा जाएगा, हमें ऐसा नहीं किया जाएगा, हमें कल नौकरी नहीं मिलेगी, हमें ये नहीं होगा। आपको पता है आपने और हमने अपना गणित लगाया है, हमने अपनी बुद्धि और अपनी समझ लगाई है और उसी की वजह से आज हम इस हालत पर पहुंचे हैं। अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछिए कि परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट या परमेश्वर की मौजूदगी का एहसास आप कितना पाते हैं। चर्चिस पर लोग गवाहियां देते हैं, हमने प्रभु से कार मांगी और अद्भुत तरीके से प्रभु ने कार दे दी, प्रभु से हमने जमीन मांगी, प्रभु ने दे दी, प्रभु ने से हमने नौकरी मांगी, प्रभु ने हमें दे दी। आपने सिर्फ लालची चीजों को मांगा और आपको मिल गया। कभी आपने कहा कि प्रभु आपसे मैंने अच्छा नेचर मांगा, अच्छा करेक्टर मांगा, अच्छा विश्वास मांगा और मैं धन का पीछा नहीं आपका पीछा करूं और आपने मुझे ये तमाम चीजें दे दी। आपने प्रभु मैंने मांगा कि मैं सारी दुनिया को पीछे छोड़कर सब कुछ बेचकर कंगालों को देकर आपके पीछे हो लूं। क्या ऐसी कोई टेस्टिमनीज देता है? आप संसार की शरीर की गवाहियों पर हम खुश होते हैं, हम कहते हैं प्रभु ने ओ सर का फोड़ा ठीक कर दिया, सर का फोड़ा ठीक कर दिया, पर जो मन पर फोड़ा हो चुका है उसका क्या? जो करेक्टर पर फोड़ा हो चुका है उसे कौन ठीक करेगा? आज बड़ी बड़ी भीड़ लगती है फिजिकल मिरेकल्स की, चंगाइयां पाने की, कि अरे चलो वहां जाते हैं, वहां से मिरेकल्स। अच्छी बात है, मिरेकल्स अच्छा है, पर आपकी आत्मा पे चमत्कार कब होगा? हमारी मन पर चमत्कार कब होगा? क्योंकि जो हमारा रैप्चर है, हमारा उठाया जाना है, इस बॉडी का नहीं है, हमारी आत्मा का है। इसको चंगा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज वचन की ओर को लोगों के कान नहीं है, क्योंकि कान लगेंगे तो भीतर चंगाई उतरेगी। जब आपका मन चंगा होगा उसका एक्शन आपकी बॉडी में दिखेगा, आपकी बॉडी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो संसार पर अपना कंप्रोमाइज, लोगों को डर नहीं है, मैं बताना चाहता हूं। और बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लोगों के भीतर डर नहीं है, लेकिन आने वाला समय उसको वो जब फेस करेंगे
उस वक्त शायद उन्हें पता चलेगा, पर देर हो चुकी होगी कि हमने कौन सा रास्ता अपनाया जिसकी बदौलत आज हम इस गर्त में पहुंचे हैं, इस गर्त में पहुंचे हैं। और आज मैं आपको ये दिल से बात बताना चाहता हूं कि गर्त है। क्या पैसा कमाना गलत है? क्या पैसा पाना गलत है? क्या धनवान होना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। आप पैसा कमाइए, मेहनत करिए, पैसा बैंक बैलेंस रखिए, हर चीज करिए, लेकिन परमेश्वर की अनदेखी करके नहीं, परमेश्वर को दूसरे नंबर पे रखकर नहीं, धन को पहले नंबर पे रखकर नहीं। और ये जो लालच है ना, इसने हमारे भीतर घर किया है, और वो उसकी आड़ पर कौन है? लालच का नाम क्या है? लूसीफर, शैतान। देखिए, क्यों कहा मैंने? यहूदा जो था, जो डिसाइपल था एक यीशु मसीह का, उसके बगल पे बैठा था, और उसका एक चेले पर शैतान उसके भीतर आकर समाया। और जैसे ही समाया तो उसने 30 चांदी के सिक्के में क्राइस्ट को की जो लोकेशन थी वो बता दी कि कितने बजे यीशु मसीह आपको किस जगह पे मिलेगा। उसने सारी डिटेल्स बता दी। तो क्या था? शैतान जैसे ही समाया तो शैतान ने उसके भीतर क्या डाल दिया? लालच। हमारे भीतर का लालच आज के समय में बताना चाहता हूं, भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं। कोई कहता है लूडो खेलो इतना पैसा कमा लोगे, ड्रीम 11 खेलो इतना। मैं बच्चों को देखता हूं, वो मेरे साथ भी बैठे रहते हैं, लेकिन वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्योंकि वो ड्रीम 11 बना रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हम झट से जितने जल्दी हम लखपति बन जाएं, हम बस पैसे वाले हो जाए, उसके बाद भैया जैसे 50 को हम अपने इर्द गिर्द खड़ा कर देंगे, क्योंकि हम पैसे से खरीद लेंगे। उनका रुझान किसमें है? पैसे पे, शॉर्टकट रास्ते पर, शॉर्टकट रास्ते पर। मुझे आप बताइए कि संसार के प्रेम ने आपको क्या दिया है? क्या अनुभव रहे हैं आपके? कुछ पल के लिए सोचिएगा और लिखिएगा अपने पेपर पे। ड्रीम 11 मतलब सपनों को पूरा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए सपने सजाए हैं और शैतान ने हमारे भीतर सपने डाल दिए। ड्रीम 11, करोड़पति बन जाओ। अगर ऐसा हर कोई इंसान करोड़पति बन जाएगा, ईश्वर इस जगत पे शरीर को खत्म कर देगा, मेहनत खत्म कर देगा, परिश्रम खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन लालच ने इंसान की जिंदगी को गर्त में डाल दिया। और अगर एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना था, पढ़ा भी था, करोड़पति बना वो अमिताभ बच्चन के जो एक कौन बनेगा करोड़पति शो पे। ठीक है, ये जो जनरल नॉलेज वाला है इस पे जाइए, और ये जो भी आप कमा सकते हैं अच्छी बात है, मैं इसमें को गलत नहीं कहूंगा, फिर भी एक हद तक। लेकिन मैं जज नहीं हूं कि मैं कहूं कि ये सही क्या गलत है, खुदा बेहतर जानता है। तो वो गरीब था, बिहार का था वो बंदा, और वो करोड़पति हुआ। उसके बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, नशा में पड़ गया, नशा करने लगा, और यार दोस्त उसके इर्द गिर्द रहते थे जब तक वो लुटा नहीं, जब तक वो सड़क पे आया नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या पैसा जिंदगी बनाता? पैसा आपको एक दूसरे कल्चर पे लेकर जाएगा, एक दूसरी सोसाइटी पे लेकर जाएगा। जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तब आप कहेंगे कि आप एक डिफरेंट कल्चर वाले हैं, फिर आप पार्टी मनाने वाले कल्चर के हैं, फिर आप पार्टियों में जाएंगे, फिर आपके घर पे पार्टियां बनेंगी, फिर ड्रिंक्स आपके घर पे खुलेंगी, क्योंकि आप कहते हैं ये कल्चर है, हाई सोसाइटी का कल्चर है। मतलब हाई सोसाइटी कौन सी हाई सोसाइटी? डेवल वाली, लूसीफर वाली, बदबू वाली हाई सोसाइटी, जहां पे बदबू आती है लूसीफर की। और वो कहां के लिए तैयार हो रहे हैं? परफ्यूम लगाकर, अच्छा अपने आप को सजाकर नर्क की ओर को, हेल की ओर को। ओह ये तो छोटे लोग हैं, छोटे लोग हैं, ये पार्टी वार्टीज कहां जानते, छोटे लोगों को पार्टीज पे मत आने दो। और प्रभु ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वही मेरे राज्य में बड़ा कहलाएगा। प्रभु ने कहा मैं गिरे पिसे तुच्छ नीच जो है भी नहीं उनके लिए आया हूं। ये पार्टी वाला कल्चर इस वर्ल्ड के भीतर ले आए। परमेश्वर को एडजस्ट करने के लिए हम कहेंगे क्या? अगर आपके पास पैसा है तो क्या आप अपने तरीके निजात करने लगेंगे कि परमेश्वर तू हमारे साथ एडजस्ट कर? अब हम उस सोसाइटी के हैं, उस कल्चर के हैं, हम फिल्मी दुनिया को फॉलो करते हैं। कभी आपने देखा कि कितने बेढंगे कपड़े पहनते हैं वो? आज के समय पे मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माँ बाप अपने बच्चों को ओढ़ना पहनना नहीं सिखाते हैं। हमें क्या पहनना और ओढ़ना चाहिए, इसके सब्जेक्ट में मैं कभी बात करूंगा, क्योंकि ये भी शैतान का फैशन जो है, वो शैतान का बहुत बड़ा एक हथियार है जिससे हम प्यार करते हैं। फैशन से लोग प्यार करते हैं और वो कुछ भी पहनना ओढ़ना चाहेंगे, वो कुछ भी पहनेंगे। उन्हें सोसाइटी का
एक सोसाइटी पर उन्हें एडजस्ट करना अपने आप को। अगर वो नॉर्मल से कपड़े नहीं पहनेंगे तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कौन सी सोसाइटी? लूसीफर की सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? शैतानी सोसाइटी। जो जिस सोसाइटी से आप प्यार कर रहे हैं वही आपकी बर्बादी का कारण है, हमारी बर्बादी का कारण है, हमारे मिटने का कारण। हम किस वर्ल्ड के साथ हम प्यार कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? हमें कैसा होना चाहिए? क्या मैं किसी को सिखाऊंगा मैं कौन होता हूं? जब होली स्पिरिट आपके भीतर उतरता, खुदा से आप प्यार करते हैं, खुदा आपके भीतर आपके कॉन्शियस को जगाता है और आप कहता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या रिसीव करना है क्या रिजेक्ट करना है, वो सब प्रभु आपको मुझे शिक्षा देता है। खरी बात बोलने वाला एक विलन बनता है और मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा खरी बात बोलूं ताकि वो बात जो प्रभु की है लोगों को पता चलेगी ये बंदा नहीं यार, ये प्रभु की बात है, इसे हम सुनना भी नहीं चाहते, इसे देखना भी नहीं चाहते, ये कौन है? देखिए कुछ कुछ चीजें जो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिर्फ संसार के प्यार का वो हिस्सा बता रहा हूं मैं आपको। प्यार है संसार से, फिल्मी दुनिया से प्यार है, उनके फैशन से प्यार है। मुझे एक बार की याद है, मैंने ऐसी कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो इतनी भयानक पिक्चर है मेरी। एक बार सलमान खान की मूवी आई थी जिसमें वो राधे बना था। मैं रियली बता रहा हूं, मैं खुदा में रह के कह रहा हूं, मैं बिल्कुल पागल था खुदा के पीछे। मैं फास्टिंग पे चल रहा था और मेरे बाल बड़े हो गए थे, वो किसी तरह से बन ही नहीं रहे थे, वो 20 से निकल गए बाल। उस वक्त शायद मैं आईना भी सही से नहीं देखता था, मेरी हालत ऐसी थी, मैं ऐसा था कि एक सीख जैसा कोई फूंक मारे तो मैं उड़ जाऊं, इतना पतला था, मेरे बाल बड़े हो गए थे। और बहुत बाद में जब अब मैं वो पिक्चर देखता हूं तो मैं खुद ही डर जाता हूं अपनी वो पिक्चर देखकर। और लोगों ने अपने आप को राधे मोहन बनाना शुरू कर दिया। आमिर खान गंजा हुआ तो लोग गंजे हो गए, और गंजे होके घर में आए तो घर वाले सीना पीटने लगे, कौन हो गया कौन मर गया, ना कोई मरा नहीं, हम वो हो गए। आप समझ रहे हैं? हम लोग बेवकूफ से, हम अपनी आइडेंटिटी पर जीना हमें अच्छा नहीं लगता, मेरी पहचान पर मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पहचान को छिपाकर नकली पहचान पर जीना चाहता, वही नकली पहचान मुझे मिटाती और मुझे बर्बाद करती है। हम नहीं जी रहे हैं। असली हीरो कौन है क्या आप जानते हैं? मैं जानता हूं, जो आपके लिए मेरे लिए कुर्बान हो गया, जो सूली चढ़ गया। असली हीरो तो वो है। कल मैं अपने पड़ोसी भाई को ये बात बता रहा था कि जैसे बकरे की मेमने की बलि चढ़ाकर उस पर कन्वर्ट सारे हमारे गुनाह उसमें चले जाते थे, यीशु ने कहा, खुद परमेश्वर ने कहा कि अब मैं मेमने की बलि नहीं लूंगा। लोगों ने एक बहाना बना दिया, गुनाह और पाप करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम एक बलि चढ़ा देंगे, सारे गुनाह उसमें चले जाएंगे। परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। तब इकलौते पुत्र यीशु ने कहा मैं बलि चढ़ूंगा, हमारे पाप उसके ऊपर चले गए। प्यार की परिभाषा और प्यार की पहचान उस शख्स से आपने मैंने जाननी है, क्योंकि इस वक्त आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, मुमकिन एक शख्स के प्यार ने किया है जिसने आपके लिए जान दे दी, आपके लिए मेरे लिए जान दे दी। और आज के दौर पर क्या है, मसीह बेटियां या बेटे, वो कहीं पर भी उन्हें प्यार हो जाएगा, वो अपने माँ बाप की कहां सुनेंगे? क्योंकि हमें इसी से शादी करनी, यही है हमारा सुपर हीरो, यही इसके हम दीवाने हैं, इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, इससे ही हमारी शादी कराओ। वो चाहे प्रभु को मानने वाला हो या ना मानने वाला, कोई मतलब नहीं। एक बहन मुझसे प्रेयर करवाना चाह रही थी कि भैया मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूं, और वो तो मसीह नहीं है और मैं प्रभु को मानती हूं और मैं उसी से शादी करना चाहती हूं। मैं उसके लिए ऐसे कैसे प्रेयर कर सकता था? मैंने कहा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अब उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, इसका मतलब प्रभु की इच्छा पूरी हो गई, वो उसे नहीं मिला शायद, उसने फिर बात करना बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं? कई मैंने देखे हैं, कई चर्ची जैसे होते हैं, प्रैक्टिकल वे पर बात बता रहा हूं। कई आ जाते हैं अस्तीना समेट कर चर्चों पर, हीरो लड़के, उनका मकसद प्रभु नहीं होता है, वहां लड़कियों को देखना होता है। ऐसा चलता है, ऐसा होता है। क्या चल रहा है?
हमने परमेश्वर की गंभीरता को समझा है? वो बेटे और बेटियां अपने लिए खुद डिसाइड कर लेती कि वो लड़का उसी के संग शादी करूंगी, और कुछ ही महीने के भीतर बाइबल पर आग लगती है, उसे जला दिया जाता है। फिर जो आंखें काजल लगी अच्छी लगती थी, अब वो आंसू से काजल ऐसी होगी कि वो चुड़ैल सी लगने लगी है। हर वक्त आंसू से उसके काजल बह रहा है, आंखें भयानक हो गई है। एक केस आपको बताना चाहता हूं, वो केस इतना डरावना केस था राजस्थान का। वो बेटी बिलीवर थी, माँ बाप भी होते हैं जहां पे प्रेशराइज करके ऐसी जगह शादी कर देते, उसकी कर दी शादी, और कुछ समय के बाद बेटी ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा दी। आप समझिए ये क्या चल रहा है। ये सिर्फ एक किस्सा चल रहा कसमकस प्रेम का। बाप के भीतर अपने मैं का प्रेम है, जो अपनी दबाव पर अपने बच्चों का करियर बनाना चाहता है। बच्चों के भीतर अपनी इच्छा का प्रेम है। बेटियों ने अपना हीरो, बेटों ने अपना हीरो हीरोइन ढूंढ ली है। वो कहते हैं यही मेरा सुपर हीरो, यही मुझे इसी से प्यार है। देखिए, दुनियावी प्रेम जब अंधा कर देता तो इंसान गिरता है, लुढ़कता है और खत्म होता है। जो भी माताएं मेरी बात सुन रही हैं, जो मदर्स मेरी बात सुन रहे हैं, अगर फादर्स मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे उनकी बेटियां या बेटे जवान हैं या जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी तो वो बड़े होंगे, अपने बच्चों को प्रभु को सौंपिए। सबसे सिक्योर, सबसे सेफ और सबसे ज्यादा बेहतर वो जगह आपके बच्चों की आपका प्रभु है और कोई नहीं है। आप अपने बच्चों के टीचर बनिए जरूर, लेकिन सबसे बड़ा सुपर टीचर प्रभु को और उसके आत्मा को बनने दीजिए। और खुदा से मांगिए अपने बच्चों के लिए कि जो तूने मेरे बच्चों के लिए तय किया है प्रभु, वो मेरे बच्चे के साथ हो। फिर मत घबराइए, फिर मत डरिए, फिर मत सोचिए कि बेटी की उम्र जा रही है, बेटे की उम्र जा रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। मत सोचिए, अपने खुदा पर, जिंदा परमेश्वर पर विश्वास अपनी आखिरी सांस तक करिए। अगर परमेश्वर कोई लड़का बेटी की जिंदगी में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि किसी बुरे से खुदा आपको बचा रहा है, बुरा नहीं कर रहा है वो आपके साथ। परमेश्वर की आत्मिकता का सेंस मांगिए, प्यार में अंधे मत बनिए, ऐसा मत करिए, प्रभु को सम्मान दीजिए। दूसरी बात कि प्यार का जो एक हिस्सा था, वो हिस्सा हम देखते हैं कि पैसों के लिए लोग कंप्रोमाइज करते हैं, वो बहुत कुछ छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजों पे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं सिर्फ पैसे के खातिर, सिर्फ पैसे की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि क्राइस्ट को भी ऐसे ही लालच दिया गया था जब वो 40 दिन की फास्टिंग के बाद वापस आ रहा था और उसे कहा था कि ये प्रॉपर्टी है, ये सारी दुनिया का जितना कुछ भी है, ये मैं तुम्हें दे दूंगा, तू झुककर मुझे खुदा बोल, मुझे मेरे पैर छू, मुझे रिस्पेक्ट दे। और क्राइस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, समझिएगा। और आज की दुनिया पे हम में से कितने लोग आज जिस ठोकर से यीशु मसीह बचा था, उसी ठोकर को कितने लोग आज खाकर इनडायरेक्टली शैतान को अपना खुदा, मैमन, यूनान पर मैमन एक स्टैचू होता था जिसे लोग पूजते थे, यानी कि मैमन, यूनान पर मैमन का मतलब है धन का देवता, और उसकी पूजा की जाती थी। हमारे यहां भी देखो, हमारी कंट्री पर भी पैसे को लक्ष्मी कहा जाता है और फिर जाके उसको शराब भट्टे में बेच दिया जाता है। लक्ष्मी माता, तुझे शराब भट्टे में बेचता हूं मैं। लक्ष्मी है तो उसको शराब खाने में क्यों बेच रहे हो? उसी लक्ष्मी की खातिर भाई का कत्ल कर रहा है। देखिए, हमने सच को नहीं जाना है, सच को समझने की कोशिश नहीं की है, और यहां पर हम मुंह के बल गिर रहे हैं। आज के दौर पर बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना कि जो बेटे और बेटियां बहुत सीधे हैं, वो बेचारे शादी के बिना रह जाते हैं। लेकिन बेटियां जो बस मुझे प्यार हो गया है, वो मूवी देखकर प्यार हो गया, वही गाने हेडफोन लगाकर सुनते हैं, हर वक्त इमेजिन करते हैं उसी खुकार इंसान को, भयानक इंसान को इमेजिन करते हैं, क्योंकि खुद भी भयानक ही है, वो भी भयानक एक दूसरे को प्यार हो गया तो उनको भयानक रूप भी, जो फेस है वो बहुत हीरो सा नजर आ रहा है। तो वो जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है, हेडफोन लगाए, तमाम चीजें। माँ बाप के सामने शर्तें रख दी गई हैं
शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी वरना मैं मर जाऊंगी, शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा वरना मैं मर जाऊंगा, वरना मैं भाग जाऊंगा। माँ बाप मजबूर होते हैं और पेरेंट्स कहते हैं यार हमें तो बच्चा चाहिए, हमें अपनी औलाद चाहिए, प्यार हो गया है उसे। और माँ बाप बहुत भोले और सीधे बन जाते, कहते हैं प्यार हो गया बच्चों को, हम बहुत सीधे हैं। माँ बाप का भी कसूर है कि उन्होंने खुदा से प्यार करना सिखाया नहीं, क्योंकि माँ बाप को खुद ही पता नहीं खुदा से प्यार करना क्या है। ये चीज प्रैक्टिकल वे पर दिखती है हमारे कैरेक्टर पर, वैसे नहीं आएगी। हमें प्रैक्टिकली अपने बच्चों को खुदा, एक 11 साल की बच्ची है जो मुझसे कहीं बाहर दिल्ली से बात करती है, मुझे अपना बचपन याद आता है। बहुत हैरान होता हूं जब वो बच्ची क्वेश्चन करती है, वो वीडियोस देखती है मेरे, एक एक बात वो पूछती है और ऐसी बातें करती है खुदा को लेकर। मैं कभी अपना बचपना याद करता हूं, मुझ पर वो क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि मेरे उस समय पे ना मोबाइल फोन और ना कोई चर्च, ना कोई टीचर, ना कुछ प्रभु के पीछे ऐसे ही। लेकिन वो क्या प्रभु के पीछे क्या दीवानी है वो बच्ची। खुदा करे हर एक पैदा हुआ बच्चा, बढ़ते हुए बच्चे परमेश्वर के हो जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर के अगर नहीं है, अगर आपके बच्चे परमेश्वर के साथ नहीं है तो दो ही पर्सनालिटी इस वर्ल्ड के भीतर हैं, एक परमेश्वर और दूसरा लूसीफर। अगर आपके बच्चे परमेश्वर का हाथ पकड़े नहीं हैं तो फिर उन्होंने शैतान का ही हाथ पकड़ा है। अपने बच्चों को प्रभु का हाथ पकड़ना सिखाइए। ले जा टॉफी खाना, चॉकलेट खाना, ये लो ये लो ये लो, आइसक्रीम खा लो, जाओ हमें प्रेयर पर बैठने दो, ऐसा मत कहिए। अपने बच्चों को बचपन से ही प्रभु के नजदीक पर बैठना सिखाइए। उनको कुछ समझ में नहीं आता फिर भी बैठाइए, प्रभु की मौजूदगी उनके जहनों को तैयार करेगी और बनाएगी। आज का जो प्रेम है वो घमंड वाला प्रेम है, अकड़ वाला प्रेम है, मैं वाला प्रेम है। मेरा, मैं हूं, मेरी प्रॉपर्टी है, अरे ये छोटे लोग, मैं का घमंड, मैं का प्रेम, अपने आप से प्रेम, अपनी कंट्री से प्रेम, अपने देश से प्रेम। एक देश दूसरे देश पर हमेशा आरोप लगाते रहता है, क्योंकि मुझे अपने से प्यार है, मैं दूसरे से नफरत करूंगा। यह है संसार का प्रेम। वहां लोग मर रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, पर फिर भी एक कंट्री दूसरे कंट्री पर, रसिया जो है वो यूक्रेन पर हमला करते चला जा रहा है, लोग मरते चले जा रहे हैं। और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, जो भी है, वो अलग अलग कंट्रीज के साथ अपनी बातचीत कर रहा, फलाना, और मिटने दे रहा लोगों को, अपना छिपा है किसी बिल पे, लोगों को मरने दे रहा है। उसके भीतर का भी मैं नहीं झुक रहा है और दूसरे का भीतर का भी मैं। ये जो मैं वाला जो प्यार है, ये सबसे डेंजरस होता है। यही लूसीफर का प्यार था। मैं भी तो खुदा के समान हूं, मैं भी तो खुदा जैसा दिखूंगा, मैं भी तो खुदा हो सकता हूं, मैं भी तो हूं, मैं भी तो कुछ हूं। जिस दिन आपके भीतर मैं आ जाता, उस दिन आप सीखना समझना बंद कर देते हैं। कभी मैं को मत आने दीजिए। जब आप छोटे बच्चे बनेंगे, अरे मैं भी तो हूं, मैं भी तो बजा सकता हूं, अच्छा वही बजा सकता है, मैं भी तो बजा सकता हूं, वो गा सकती है, मैं भी तो गा सकती हूं, अच्छा वो प्रचार करते हैं, मैं भी तो कर सकती हूं, मुझे भी बनना है, मुझे भी करना है। इस होड़ पर मत आइए। जो आप हैं आप वो भी नहीं रहेंगे, आप खो बैठेंगे। हमें जो प्रभु ने बनाया है, हम उसी में ढलकर बढ़े, उसी में ढलकर हम चले। ये जो मैं वाला हिस्सा है, ये बहुत डेंजरस है। मैं का प्यार, मेरे लिए, मुझे, मैं, मेरे द्वारा, मैं हूं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, तुम ऐसे, बहुत खतरनाक चीज है ये वाला स्वभाव जो है, हमें पता ही नहीं। अगर ये वाला नेचर है तो इस नेचर को शैतान गाइड कर रहा है। आप शैतानियत से भरे हैं, हम शैतानियत से भरे हैं, अपनी मैं की भावना से। मैं की भावना का मतलब आप समझते हैं? मैं की भावना का मतलब है कि घमंड से भरना, अपने बराबर किसी को ना समझना, अपने आप को ही सब कुछ समझना, बाकी लोगों को तुच्छ समझना, या फिर अपने बराबरी पर दूसरों को तोलना। आपके मेरे भीतर इस टाइम ना होना चाहिए सुनने का। मैं नहीं बोल सकता हूं आधा घंटा। जो मेरे भीतर खुदा जो बहाएगा वो मैं बोलूंगा। बाद में खुदा मेरी क्लास लगाएगा। तुमने लोगों की खातिर अपने होठों को सी दिया और जो मैं था उसे बाहर ही नहीं आने दिया, अपने मैं को आगे रख दिया। मैं को मत रखे आगे। इस मैंने ही इस दुनिया को उजाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। एक कंट्री कहती है कि मैं बड़ी कंट्री, दूसरी कंट्री कहती मैं छोटी क्यों रहूं, मैं बड़ी तू बड़ी, और ऐसे बड़े बड़े कहकर पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एक जो है आग के ढेर पे रख दिया है। कितनी महंगाई हो चुकी है आपको पता है? गरीब इंसान कैसे रोटी खा रहा है हमें नहीं पता।
फिर भी परमेश्वर हमें 2 टाइम की रोटी दे रहा है। कितनी महंगाई, और ये महंगाई बढ़ेगी। अभी तो भुखमरी वाले हालात और अकाल वाले हालात आने हैं, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक समय ऐसा था जब बच्चों को माएं कहती थी कि आज तू अपने बच्चे को पका, इसको खाते हैं, कल तेरे बच्चे की बारी है। एलिया के समय का अकाल। आप क्या सोच रहे हैं? अभी फिर दिमाग घूमने लगे, अच्छा ऐसा होने जा रहा, भैया ने बता दिया, आज से पैसा ज्यादा जमा करने लग गए। ओ, फिर भी दिमाग ये नहीं घूम रहा है कि प्रभु के पैरों के पास आए, अपने रिश्ते को और बेहतर करें। क्योंकि जैसे एलिया को परमेश्वर ने भोजन खिलाया था अकाल में भी, जैसे इसहाक को जमीन के भीतर ही भीतर पानी दे दिया था, परमेश्वर के मिरेकल पर बिलीव नहीं है, पैसे पर विश्वास है। बहुत ही खतरनाक बात। आपने ईश्वर किसको कहा है? नहीं नहीं, हमारा गॉड तो परमेश्वर है, जाओ सब कुछ कंगालों को बेच दो। क्यों बेच दो? परमेश्वर ही हमारा गॉड है। एक धनवान व्यक्ति, हाँ मैं बचपन से सब कुछ मानता आया हूं। क्या बात कर दी तूने, मैं झूठ बोलना, बुराई करना माँ बाप का, ये सब 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 बचपन से। प्रभु ने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले। भाग गया। मैं ये विश्वास करता हूं कुछ ही समय के बाद या तो वो निकल लिया होगा इस दुनिया से, या वो खुद ही कंगाल हो गया होगा। आप खुदा पर विश्वास नहीं करेंगे, यही हाल होगा। मैं ये चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं। लेकिन मैं परमेश्वर के प्रेम को झट, थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं झट परमेश्वर के प्रेम को, मुझे बाइबल दे, मैं परमेश्वर के प्रेम को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 9। अब दूसरी तरफ परमेश्वर का जो प्रेम है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अभी तक हमने चर्चा की दुनिया भी प्रेम की, और भी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मैं इसको रोक देना चाहता हूं, कंट्रोल करना चाहता हूं। और इस बात को समझिए, या तो सच को सुनिए या फिर वो सुनिए जो आपको अच्छा लगता है। और सच हमारी जिंदगी को बदलता है, हम पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हम पर सवाल उठाता है। जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं। जॉन चैप्टर 15 जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना 15। गर्व करिए, जो बेटियां हैं वो गर्व करिए कि मैं प्रभु से प्यार करती हूं। फिल्मी दुनिया की तरह मैं नहीं हूं कि जाकर कोई हीरो ढूंढ लूं। मैंने सादगी के साथ जीवन बिताया है, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला अपने परमेश्वर के हाथों में दिया है। आप प्राउड करिए ना। और जिन्होंने हीरो ढूंढा उसको देखिए, पतले पतले होंठ थे, अब वो अफ्रीकन से होंठ हो गए, मार मार के सुझाए। आप ये समझिए, संसार का प्यार बहुत जहरीला है। 15:9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हम तो फिल्मी दुनिया के प्रेम में बने हुए हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि मेरे प्रेम में बने रहो। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कैसा किया अपने पिता से प्यार, और मेरे पिता ने क्या कहा कि ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी सुनो। और प्रेम का मतलब क्या था कि वो हमेशा अपने फादर के शैडो पर चलता था, अपने पिता की परछाई पर चलता था, परमेश्वर की परछाई पर यीशु मसीह चलता था। उसने कहा जैसा मैंने अपने पिता से प्रेम करा है, क्या कहता है वचन, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मतलब मेरे पिता ने अपना प्यार मुझ पे उड़ेला और मैंने अपना प्यार तुम पर उड़ेला, वैसा ही तुम मेरे प्रेम में बने रहो, इस प्यार पे बने रहो। जैसे ही इस प्यार से अलग हो जाओगे, गड़बड़ियां आना शुरू हो जाएंगी। फिर इसी का हम देखते हैं जॉन चैप्टर 3। हम जॉन चैप्टर 3 हम देखते हैं, उसका हम देखते हैं 16, हम 16 वचन 16 देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैं ही समझता हूं कि पूरी बाइबल की सबसे पावरफुल बात यही है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा। आप और मैं उसके प्यार के खातिर 2 कदम नहीं चलना चाहते हैं, हम उसके साथ 2 कदम वफादार होना नहीं चाहते हैं, हम उसके लिए जीना नहीं चाहते क्योंकि हम संसार पे धन कमाना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी पे बहुत कुछ ऐसा है, परमेश्वर दूसरे नंबर पे है और कोई आपके प्यार के खातिर, मेरे प्यार के खातिर खुद को कुर्बान कर रहा है। और हमारा प्यार क्या जाहिर कर रहा है?
क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हमने अपने आप से पूछना है, क्या हमारा प्यार सिद्धता की ओर को बढ़ रहा है? और सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्यार का क्या करता है। जिस घड़ी आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। नाश ना हो का मतलब खत्म ना हो, बर्बाद ना हो, मिटे ना, तबाह ना हो। किसमें तबाह ना हो? पाप में तबाह ना हो, बुराई में तबाह ना हो, नशे में तबाह ना हो, और दुनिया की हर एक गंदगी में तबाह ना हो। प्यार, परमेश्वर का प्यार। जिस घड़ी आप परमेश्वर के प्यार को अपने भीतर समझते हैं, आपके भीतर से ये पैसों का डर, जान का डर, अपने बच्चों के बिगड़ने का डर, बेटियों की शादी का डर, बेटों की शादी का डर, बच्चों की नौकरी का डर, अपनी हेल्थ का डर, अपनी मौत का डर, ये सब खत्म हो जाएगा। मेरे दिल से पूछिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। डर इसलिए है क्योंकि प्यार नहीं है। जिस दिन प्यार आएगा उस दिन आप कुर्बान होने से भी नहीं डरेंगे। यीशु मसीह की आंखों में मौत नहीं थी, अंधा प्यार था, जुनूनी प्यार था। प्यार के लावे फूट रहे थे। जब उसे कोड़े मारे तो वो कोड़ों की मार की जो ताकत थी उसके प्यार के आगे कमजोर थी, इसलिए वो सह गया। आप कोई भी दूरी तय करते हैं सिर्फ प्यार के खातिर। मैंने कहा ना, कई शहरों में, कई जगह बच्चे कूद जाते हैं प्यार के खातिर। अरे उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, मैं भी जान दे दूंगा। या फिर मैं हमेशा एक दाढ़ी पा बड़ी, अपनी सेप बड़ी करके, और उसने मुझे धोखा दिया। उसके मैंने एक वीडियो देखा जिसमें लड़की शादी कर रही है और अचानक उसका हीरो आ जाता है, रियल पे है ये, और वो लड़का आता है और जबरदस्ती सिंदूर लेकर आया था और उसने सिंदूर भर दिया। पता नहीं, फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि ये मिल तो नहीं रही है, कुछ तो अजीब सा कर दूं मैं। और लड़की ने उसे एक घुसा मार के स्टेज से नीचे फेंका। क्या समझ रहे हैं आप? ये है, देखिए ये कहानी क्या चल रही है। जहरीला, मैंने पहले कहा ना, पॉइजनिस्ट, जहरीला। और लड़की ने जिसके संग शादी करी थी उसका कस के हाथ पकड़ा, वादा उसके साथ किया और शादी इसके साथ की। ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, इकलौता बेटा। जब आप जानेंगे ना जिसने आपके लिए जान दी, प्यार की सच्ची वैल्यू यही है। मैं कुछ हिस्सा बताना चाहता हूं और भावुक नहीं होना चाहता हूं। मेरे ख्याल से 11 ही साल का था मैं इस बात के लिए घमंड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था। सच बताऊं, 11 साल की उम्र पे मुझे पजामे का नाड़ा भी ठीक से बांधना नहीं आता था। मुझे पता है 11 साल की क्या, 15 साल की उम्र में भी शायद मैं नहीं बांध पाता था। मैं बहुत ढीला था। मुझे शूज जो थे वो सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है मुझे ये नहीं पता रहता था। अक्सर मैं उल्टे जूता और सीधे जूते में फर्क नहीं कर पाता था। मैं जूते का फीता नहीं बांध पाता था। मैं घड़ी की टाइम का मुझे पता नहीं रहता था। मैं इतना कमजोर और ढीला था। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर आज आपको बता रहा हूं कि मुझे मोहब्बत हो गई थी, मुझे प्यार हो गया था एक शख्स से, यीशु मसीह से। और इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है क्योंकि उसी के प्यार ने मेरे भीतर वो सैलाब पैदा किया, सैलाब। और मैंने जिंदगी का एक मतलब जाना कि उसके प्यार के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने मां को छोड़ा जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। मैंने बाप को छोड़ा, मैंने अपने भाई बहनों को छोड़ा, मैंने समाज को छोड़ा, मैंने दुनिया को छोड़ा। दुनिया की बदनामी, बुराई। भैया नशा है प्यार का। ये नशा है प्यार का। अब कौन दिखेगा मुझे? मां नजर आएगी? मां पहले नजर आती थी, मां नजर नहीं आई। बाप नजर नहीं आ रहा, उसके साथ दूरी तय कर दी। तो जिंदा रखे या मार दे, आपका प्यार आपको वफादार बनाता है, कोई चीज नहीं। अगर मैं जिस दिन मैं बेईमान हो जाऊंगा उससे पहले मैं उस प्यार को धोखा दे चुका हूंगा, तब मैं बेईमान होऊंगा जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की, यीशु से। मैं बेईमानी उस दिन करूंगा जिस दिन मैंने उसको धोखा दे दिया होगा। प्यार मेरा उसके भीतर से खत्म हो चुका होगा। मैं उसी दिन बेईमान हो चुका हूंगा। क्यों आज मसीह के नाम से लोग फ्रॉड करते हैं? क्यों लोग सिर्फ सेल्फिश होकर यीशु मसीह से सिर्फ अपना मतलब हल करना चाहते हैं? उन्हें प्यार ही नहीं हुआ है। उन्हें प्यार ही नहीं हुआ है। उनका प्यार तो संसार की प्रॉपर्टी, पैसा और बड़ा होना है। उस मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत नहीं की जिसने मोहब्बत की खातिर हेवन को छोड़ दिया। प्यार एक तरफा नहीं होता। एक गजल है मेहंदी हसन की, मुझे नहीं पता,
इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है और दोनों तरफ हो तो मजा देता है। ये जो इश्क है ना, ये दोनों तरफ होगा तो दोनों को मजा देगा, प्यार की खुशी और एहसास देगा। और जब ये एक तरफा होगा तो ये सिर्फ दर्द देगा, तकलीफें देगा और तकलीफें देगा। आज दावा करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पर उसके साथ जीने और चलने वाले लोग कितने हैं। आज मैं इस बात को कहता हूं कि बहुत चंद लोग हैं जो हमारे साथ, ये बिजनेस नहीं है, पर बहुत चंद लोग हैं जो हमारे साथ भावनात्मक तौर पर खड़े हैं। वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाकर प्रभु का पीछा किया है। आप लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया। और अगर कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, मोहब्बत तो मोहब्बत है। जिंदा यीशु तो चौराहे पे रखे तो गली पे रखे तो भूखा रखे तो प्यासा रखे तो कुछ भी करे। मोहब्बत करने वाले जो हैं खुदा से, वो फायदे में नहीं रहते हैं। दुनियावी तरीके से अगर सोचा जाए तो दुनियावी तरीके से फायदे में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको नकलीपना करना नहीं आता, लोगों को जबरदस्ती झूठ मूठ अट्रैक्ट करना नहीं आता है, लोगों को मोटिवेट करना नहीं आता है, जालसाजी से लोगों से फायदा लेना नहीं आता है। वो सीधे सीधे फूहड़ की तरह होते हैं, वो सीधी सीधी बात करते हैं। और आज की दुनिया बटरिंग चाहती है, आज की दुनिया चाहती है कि कोई उन्हें नाम दे, उनको वो प्रेस करे, ये तमाम चीजें। और बहुत दुख की बात है कि आज सही लोगों को पहचानने का जो सेंस है वो इतना कमजोर हो चुका है कि लोग नहीं पहचान पाते। वो सेंस नहीं रहा, वीक हो चुका है। वो गलत और झूठे लोगों के पीछे पागल होते हैं। वो वहां खड़े हो जाएंगे, वो वहां, और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं वाला जो घमंड है, उनको प्रेज किया जा रहा है, उनकी थोड़ी सी बटरिंग की जा रही है, उनके पसंद की बातें की जा रही है, इसलिए वो ज्यादा उस चीज को पसंद करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो मोहब्बत करता है ना खुदा से, मैंने कहा ना, वो किसी का डर खत्म कर देता है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। मैं ये खुदा का कलाम हाथ में पकड़कर ये सच्चाई आपको बता रहा हूं, जो मैंने प्रेम से जो सीखा खुदा के प्यार से। नहीं परवाह, आज की रात तू उठाना चाहता है तो उठा ले यार। प्यार तो आखिरी सांस तक रहेगा। दुनिया बदनाम कर दे, प्यार तो आखिरी सांस तक रहेगा। लोग धोखा दे दे, प्यार तो आखिरी सांस तक रहेगा। लोग आज हैं साथ में, कल नहीं है, प्यार तो रहेगा। ये कोई चर्च को एस्टैब्लिश करने और हजारों का आंकड़ा तैयार करने के लिए ये मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं। ये तो सिर्फ प्यार है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पे नहीं है, ये प्यार है। क्यों जाएं? कोई हमें नहीं चला रहा सिवाय खुदा के। किसी के साथ कोई शर्त नहीं है, क्योंकि प्यार बिना शर्त के होता है। आज आप मुंह फेर लीजिए, बात कह रहा हूं, आप गलत मत समझिएगा, मुंह फेर लीजिए। कौन क्या कर सकता है? आज सुनिए, कल ना सुनिए, आपके पास हमेशा चॉइस है कि आज हमने भैया को सुनना है या नहीं सुनना है। आपके पास चॉइस है। लेकिन ये प्यार तो जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। मैंने जिस मोहब्बत को सीखा, दुनिया में कुछ नजर नहीं आता उसके सिवा। और मुझे बार बार शर्मिंदगी भी होती है कि जिसने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की, मैंने उसके दिल को कितनी बार छलनी किया, मैंने उसके दिल को कितनी बार छलनी किया, मैंने उसके दिल को कितनी बार दुखाया, मैंने उसके दिल को कितनी बार घायल किया, मैंने उसको कितनी बार चोटें दी, और मैंने बेशर्मी की अपने उस मोहब्बत पे। लेकिन सच्ची बात बताऊं, क्या मेरी मोहब्बत बहुत आलीशान है? बिल्कुल भी नहीं। एक ही शख्स है जिसकी मोहब्बत इस कदर ऊंचाई की है। उसने फिर मुझे उठाया और मुझे सीने से लगाया जब मैं उसकी मोहब्बत पे मुंह के बल गिरा, जब मैं कमजोर हुआ, जब मैं टूटा, जब मैं बिखरा। उसने कहा, तू मोहब्बत में कमजोर हो रहा है, मेरी मोहब्बत अभी भी तेरे लिए बह रही है। आपके और मेरे लिए मोहब्बत बह रही है। बदनाम हो गया दुनिया में, फर्क ही नहीं पड़ता, कर लो यार बदनाम। मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, आपकी बदनामी उसके सामने एक छोटे से कण के बराबर भी नजर नहीं आती है। लोग बहुत कुछ कहेंगे मेरे खिलाफ, मोहब्बत के नशे से बाहर आऊंगा तभी तो सुनूंगा, प्यार के नशे से बाहर आऊंगा तभी तो सुनूंगा। मैं एक वचन आप लोगों के सामने, 1 जॉन, पीछे आ जाइए। मैं अपनी मोहब्बत पे खुदा से अक्सर यही कहता और हमेशा यही कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और तू तो दिलों को जांचने वाला है कि मेरी जबान के शब्द कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं।
तू खुद मालिक है, तू तय करेगा। तू झांक ले मेरे दिल पे, जब मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ तू चाहिए, तो वाकई मुझे तू चाहिए। मैं दुनिया के हर रिश्तों के बगैर जी सकता हूं, मैं दुनिया की हर चीज के बगैर जी सकता हूं, खुदा तेरे बगैर एक पल नहीं जी सकता हूं। यही मेरी सच्चाई है और तू इस सच को जानता है। फर्स्ट जॉन हम देखते हैं, उसका हम देखते चैप्टर 4 और उसका हम देखते हैं 9 से 10। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। वाकई वाकई हम जीवन पाएं। फर्स्ट जॉन इसी का 4 का हम देखते हैं 16 और 17। यदि कोई अपने भाई को ऐसा, सॉरी, पहला यूहन्ना 4 का नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, इसी को, हाँ नहीं, मैं 5 का पढ़ने लग रहा हूं, सॉरी 16 और 17। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। 19 तक कहा ना मैंने। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय खाता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। देखिए मैंने कहा ना, डर खत्म हो जाता है, पहले ही बता दिया मैंने। हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यानी कि प्यार, आप जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे आप कभी झूठे नहीं होंगे। आपके प्यार में खोट है इसलिए आप झूठे हैं, आपके प्यार में खोट है इसलिए आप दौलत के पीछे हैं। परमेश्वर के साथ आप झूठा नाटक कर रहे हैं। आप दो मुंहा चाल चलते हैं, मुंह पे कुछ और मन पे कुछ और है, क्योंकि प्यार नहीं है। आपके भीतर डर है और डर है तो प्यार नहीं है, और प्यार है तो आपका दिल सच्चा है। क्या अपने आप को आप और मैं जांचेंगे? क्या आप कह सकते हैं कि मैं मसीहत में हूं? हो सकता है आपको, मुझे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, क्या फर्क पड़ता है? कचरा तो 10-20 साल से हम में है ही, कचरा तो खत्म हुआ ही नहीं। 10 साल से कचरा है, 20 साल से कचरा है, बदलाव तो आया नहीं। तो 10 साल और 20 साल की गिनती से हम इंसानों पे इंप्रेशन डाल सकते हैं, खुदा पर नहीं। बदलाव, 400 साल की गुलामी के बाद भी यहूदी नहीं बदले, क्या फायदा? खुदा के तो वो थे पर खुदा के होकर भी नहीं थे। क्या आप बदल रहे हैं? क्या आज के दिन आपका दिल किसी बात के लिए पिघल रहा है और रियलाइज कर रहा है कि हाँ यार, ये बातें क्या वाकई सच्चाई की हैं? या हम अपनी नजरें बचाना, मत बचाइए, सामना करिए, सामना करिए। कब तक बचेंगे? कब तक खुद को बचाएंगे? और बचते ही रहेंगे तो जो बदलने वाली आपके सामने एक सबसे बड़ी शख्सियत है, वहां से भी आप अगर आप खो बैठेंगे तो फिर बदलाव के लिए बचा क्या आपके पास? बताइए। एक है जो आपको सहारा देकर बदलना चाहता है, मुझे बदलना चाहता है। अगर आज उसको इग्नोर कर देंगे, इन बातों को इग्नोर कर देंगे, हमने एक दिन और परमेश्वर का गवा दिया। फिर अगले दिन आप खुदा से मांगेंगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। खुदा कहेगा, कल के दिन जब मैं बात कर रहा था और जब मैं अपनी अहम प्यार की बातें तुम्हें बता रहा था, अपना संदेश दे रहा था, तब तुमने उसकी अनदेखी कर ली और आज तुम कहते हो कि मुझे देखो। जब मैं वचन बोल रहा था तब तुमने नहीं देखा और आज कहते हो कि प्रभु मुझे देख, मुझे देख। जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है हम कहते हैं प्रभु मुझे देख, लेकिन जब प्रभु हमको कुछ दिखा रहा होता है उस वक्त हम देखना नहीं चाहते हैं। मतलब चिद भी मेरी, पट भी मेरी, नहीं चलबे, ऐसा नहीं चलबे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्यार में खुदा के पागल होते हैं ना, आप दुनिया के सब डर से, सारी चीज, जैसे हम कह रहे हैं ना बार बार रैप्चर होगा, इसका रैप्चर होगा, उसका रैप्चर होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, जिस घड़ी आप प्यार में पागल हो जाते हैं, समझ लो आपका रैप्चर हो चुका, आप हेवन में हैं। रैप्चर होगा नहीं, हो चुका है। जो प्यार के दीवाने होते हैं ना, उनको रैप्चर का डर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका रैप्चर हो चुका होता है हेवन पे। वो खुदा के साथ होते हैं। प्यार एक ऐसी ताकत है जो आपको खुदा के नजदीक ले जाती है, कोई और चीज नहीं। कई लोग सालों साल उपवास रखते हैं, कई लोग महीनों महीनों उपवास रखते हैं। वो सोचते हैं कि उपवास के जरिए, पर प्यार है ही नहीं। और प्यार की पहचान क्या है वो मैं आपको वचन से आगे मैं आपको वचन से बताता हूं। यूहन्ना 14, जॉन 14,
जॉन हम 14 तो देखेंगे। माफ़ी चाहूँगा, मैंने थोड़ा सा समय ले लिया आप लोगों का, थोड़ा सा ले लिया एक्स्ट्रा, पर बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे ये आखिरी वचन है, बाकी रेफरेंसेस हैं मैं आप लोगों को दे दूंगा, और 2 रेफरेंसेस और सिर्फ मैं पढ़ूंगा। पर ये है 14 का वचन, हम देखते हैं 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यानी कि जो मेरी आज्ञा मानता है वो मुझसे, ये यीशु मसीह ने बोला है। अगर आप प्यार कर रहे हैं तो फिर आज्ञाकारिता कहाँ है? जुबानी प्रेम वाले तो 1000 दिख जाएंगे, 50 दिख जाएंगे। यूहन्ना ने क्या कहा, पतरस ने क्या कहा, मां कसम मैं पिछली बार भी कह रहा था जान दे दूंगा तेरे लिए, इनकार कर दिया। ये प्यार नहीं था। प्यार करने वाला खुशी खुशी उसको ओबे करता है। अब जो प्यार नहीं करता वो 100 बहाने बनाता, कहता प्रभु मैं तेरा तो हूं पर नाम का हूं, तेरा तो हूं खाली नाम का हूं। तो ये तो मसीहत, ये तो बहुत भयानक स्थिति है। ये तो बीच का शख्स हो गया है, ना इधर का रहा ना उधर का हो। या तो तू ठंडा हो या गर्म हो, तू गुनगुना मत हो। और जो लोग सिर्फ कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं और उसके लिए जीते नहीं है, उसकी बात नहीं मानते हैं, वो बीच वाले लोग हैं। ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो कहीं नहीं बच सकते हैं। उनकी जिंदगी सबसे भयानक है, भयानक स्थिति है। तो जुबानी शब्दों में परमेश्वर के प्रेम को ना टटोले, ना देखें। आप अगर दिल से प्यार करते हैं तो आप वफादार होंगे, उसके लिए दुख उठाएंगे, तकलीफें उठाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। प्यार ही नहीं करते हैं, आपके पास 100 बहाने होंगे। अरे ऐसा हो गया था ना, इस वजह से ये हो गया था। और देखिए चालाकी, दिमाग प्यार में नहीं चल रहा है, चालाकी में बहुत चल रहा है। तुम अपने पिता शैतान से हो, वो स्वभाव से ही झूठा है। उसने कहा अरे नहीं सुनो मेरी आप बीती सुनो, ऐसे से ऐसा हो गया था, उसके बाद वैसा हो, तब जाके ऐसा हुआ, पता है, हाँ देखो मैं कितनी आप बीती बताने वाला हूँ। फिर चेहरे में ऐसे एक्सप्रेशंस भी ले आए कि भैया हाँ ठीक है। किसको धोखा देंगे हम, किसको धोखा देंगे? 2 वचन मैथ्यू 22 सिर्फ पढ़ रहा हूं मैं। मती 22 का 37 से हम देखते हैं 39 तक। उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के का आधार है। लूक चैप्टर 14, लूका 14 का 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आज कितनी माएं अपने बच्चों को प्रभु को सौंपती हैं। कोई कह दे कि मसीह के लिए आपके बच्चों को कुर्बान कर देंगे, पत्थर उठा के मार देंगी वो माएं। लेकिन किसी का बेटा कुर्बान हुआ, जिंदा यीशु मसीह कुर्बान हुआ। सच्चाई ये है। यूहन्ना 15, जॉन 15, जॉन 15 का 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि तुम इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं। हमारा प्रेम ही हम में मसीहत को की पहचान को रखता है। अगर हम में प्रेम है तो हमारे बीच में मसीह है, प्रेम नहीं है तो मसीह नहीं होगा, और अंत के समय में प्रेम उठा लिया जाएगा, ये कहा गया है। अगर कोई रेफरेंसेस लिखने वाला है तो झट से लिख ले। अगर कोई लिख रहा है तो वो लिख सकता है रेफरेंसेस, मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं। ये है यूहन्ना 13 का 34 से 35, जॉन 13 34 से 35, फिर 1 जॉन 4 से 7, पहला यूहन्ना 4 से 7, फिर पहला पतरस 1 से 22, फिर पहला यूहन्ना 3 से 18, फिर पहला यूहन्ना 4 से 12। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।